अभियंताओं और अधीक्षण अभियंताओं के वित्तीय अधिकार बढ़ाने के निर्देश दिए, जहां इसके तहत मुख्य अभियंता अब 10 करोड़ तक के काम को स्वीकृति दे सकेंगे। वहीं अधीक्षण अभियंता को 5 करोड़ तक का अधिकार मिलेगा। इस फैसले के बाद पीडब्ल्यूडी के कामकाज में तेजी आएगी और परियोजनाओं की मंजूरी और कार्यान्वयन में अब तक समय लगेगा, अब कम समय भी लगेगा इसके तहत। तो आपको बताते चले, अधिकारी अब स्वतंत्र और जिम्मेदार तरीके से अपने स्तर पर निर्णय भी ले सकेंगे। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम पीडब्ल्यूडी के कामकाज की गुणवत्ता को और दक्षता बढ़ाने में मदद करेगा। तो वहीं आपको बताते चले, लखनऊ से खबर सामने आ रही है, जो पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के बढ़ेंगे वित्तीय अधिकार, 30 साल बाद 5 गुना तक बढ़ेंगे वित्तीय अधिकार। तो वहीं मुख्य अभियंता दे सकेंगे 10 करोड़ के काम को मंजूरी, अधीक्षण अभियंता को भी मंजूरी दे सकेंगे। तो वहीं आपको बताते चले, पीडब्ल्यूडी को लेकर सीएम योगी का यह बड़ा फैसला सामने आया है, जो पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के बढ़ेंगे वित्तीय अधिकार, 30 साल बाद 5 गुना तक बढ़ेंगे वित्तीय अधिकार। वहीं मुख्य अभियंता दे सकेंगे 10 करोड़ तक के काम को मंजूरी, अधीक्षण अभियंता 5 करोड़ तक के काम को मंजूरी दे सकेंगे। तो वहीं बताते चले, बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पीडब्ल्यूडी को लेकर सीएम योगी का यह बड़ा फैसला देखने को मिला। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के अब बढ़ेंगे अभियंता, वही 30 साल बाद 5 गुना तक बढ़ेंगे। और साथ ही आपको बताते चले, अभियंता को लेकर बड़ा फैसला जो है, योगी सरकार का यह बड़ा फैसला सामने आया है, जहां पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के बढ़ेंगे अब वित्तीय अधिकार, 30 साल बाद 5 गुना तक बढ़ेंगे वित्तीय अधिकार। साथ ही मुख्य अभियंता दे सकेंगे 10 करोड़ तक के कामों को मंजूरी। तो वहीं लखनऊ से खबर सामने आ रही है, जहां योगी सरकार का बड़ा फैसला, फायर सर्विस से बनेगी स्पेशलाइज्ड यूनिट, एक्सप्रेसवे पर हर 100 किमी पर खास सुविधा दी जाएगी। दुर्घटनाओं से निपटने के लिए तैयार होगी ये यूनिट। हाई राइज बिल्डिंग हादसों से निपटने की तैयारियां भी पूरी। वहीं नए पदों के सृजन का रास्ता अब साफ होता नजर आ रहा है। वहीं 98 राजपत्रित, वहीं 922 राजपत्रित पदों पर यह भर्ती होनी है, जहां फायर सर्विस को बनाया जाएगा आधुनिक, सीएम ने कहा। वहीं आपको बताते चले, उद्योग के अनुसार फायर सर्विस का विस्तार जरूरी। तो वहीं आपको बताते चले, फायर सर्विस से बनेगी स्पेशलाइज्ड यूनिट, जहां एक्सप्रेसवे पर हर 100 किमी पर यह खास सुविधा दी जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सड़क हादसों और औद्योगिक दुर्घटनाओं में के समय आपको बताते चले से लेकर ये खबर सामने आई है, जहां राहत पहुंचाने के लिए ये बड़ा कदम उठाया जा रहा है। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के सीनियर अधिकारियों के साथ ये मीटिंग की। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी एक्सप्रेसवे पर हर 100 किलोमीटर पर, आपको बता दें, छोटी फायर चौकियां या फायर टेंडर तैनात हो, ताकि गोल्डन ऑफर में राहत, आपको बताते चले, गोल्डन आवर में राहत मिल सके। इसके लिए उन्होंने कहा कि फायर सर्विस को अब मल्टी रिस्पॉन्स यूनिट बनाकर आधुनिक, सशक्त और जवाबदेह तंत्र के रूप में विकसित किया जाए। वहीं फायर सर्विस को केवल आग बुझाने तक सीमित न रखकर इसे आपदा प्रबंधन, रेस्क्यू ऑपरेशन और आपात सेवाओं के स्वरूप में विकसित किया जाए। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अग्निशमन विभाग की समीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने विभागीय कैडर रिव्यू की आवश्यकता जताते हुए निर्देश दिए कि प्रत्येक रीजन में स्पेशलाइज्ड यूनिट गठित की जाए, जो केमिकल, बायोलॉजिकल और रेडियोलॉजिकल दुर्घटनाओं, सुपर हाई राइज बिल्डिंग जैसी परिस्थितियों से निपटने में सक्षम हो। तो वहीं आपको बताते चले, योगी सरकार का यह बड़ा फैसला सामने आया, जहां फायर सर्विस में बनेगी स्पेशलाइज्ड यूनिट, जहां लोगों की सुरक्षा को देखते हुए ये सरकार का बड़ा फैसला सामने आया, जो एक्सप्रेसवे पर यह खास सुविधा दी जाएगी। वहीं दुर्घटनाओं से निपटने के लिए अब तैयार की गई है यूनिट, जहां फायर सर्विस से बनेगी स्पेशलाइज्ड यूनिट। दुर्घटनाओं से निपटने के लिए तैयार की जा रही है यूनिट, जहां बैठक कर सीएम ने सभी संबंधित अधिकारियों को यह निर्देश दिए। जहां सीएम योगी के बड़े फैसले आपको बताते चले, दुर्घटनाओं से निपटने के लिए तैयार होगी यूनिट, फायर सर्विस को बनाया जाएगा आधुनिक, साथ ही केमिकल, बायोलॉजिकल दुर्घटनाओं से निपटने के लिए भी यूनिट बनाई गई है, जहां सुपर हाई राइज बिल्डिंग हादसों से निपटने के लिए सक्षम होगी। वहीं आपको बताते चले, हर जिले में काउंट कैडर और बनाए जाएंगे, जहां आपको बताते चले, खबर सामने आई है, बड़ा फैसला योगी सरकार का, जहां लोगों की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जहां फायर सर्विस को बनाया जाएगा आधुनिक। सीएम योगी के ये बड़े फैसले, जहां केमिकल, बायोपिक से भी निपटने के लिए ये जो आपको बताते चले यूनिट बनाई गई है, जहां 98 राजपत्रित, 922 पत्रित बनाए गए हैं, जहां हर जिले में को बताते चले एक्सप्रेसवे पे
और साथ ही फायर सर्विस से जल्द स्पेशलाइज्ड यूनिट पूरी होगी। वहीं आपको बताते चले सीएम योगी के बड़े फैसले, जहां दुर्घटनाओं से निपटने के लिए फैसले लिए गए। फायर सर्विस को बनाया जाएगा और आधुनिक केमिकल बायोलॉजिकल दुर्घटनाओं से निपटने के लिए यूनिट बनाई गई, जहां सुपर हाई राइज बिल्डिंग हादसों से निपटने में सक्षम होगी। वहीं आपको बताते चले हर जिले में अकाउंट कैडर और प्रशिक्षण संस्थान के नए पद जो है मना एक्सप्रेसवे पर हर 100 किलोमीटर पर स्थापित किए जाएंगे। साथ ही सीएम योगी के ये बड़े फैसले हम आपको दिखा रहे हैं। दुर्घटनाओं से निपटने के लिए ये यूनिट तैयार होगी, जहां फायर सर्विस को बनाया जाएगा आधुनिक। साथ ही केमिकल बायोलॉजिकल दुर्घटनाओं से निपटने के लिए यूनिट तैयार होगी, जहां सुपर हाई राइज बिल्डिंग हादसों से भी निपटने के लिए तैयार की जाएगी। वहीं 48 राजपत्र और अराजपत्रित आपको बताते चले हर जिले में अकाउंट कैडर परीक्षण किया जाएगा। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार ने नगरीय अवसंरचना के समग्र विकास के लिए कई आपको बता दें महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी कदम उठाए हैं। सीएम ने बताया कि अमृत और मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना जैसी कल्याणकारी योजनाओं में ने नगरों में सभी तक मूलभूत सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित की है। इसके साथ ही जीआईएस सर्वेक्षण और आईसीसी जैसी आधुनिक तकनीकों को अपनाकर शहरों को और स्मार्ट तथा स्वच्छ बनाया जा रहा है। वहीं अमृत 1.0 के अंतर्गत 9.21 लाख की अधिक जल कनेक्शन और 8.77 लाख से अधिक शिविर कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं। वहीं अमृत 2.0 के तहत आपको बता दें 43 लाख जल कनेक्शन और 5 लाख शिविर कलेक्शन प्रस्तावित है। तो वहीं आपको बताते चले शहरों को स्मार्ट और स्वच्छ बनाने के लिए लगातार निरंतर प्रयास कर रही है योगी सरकार। साथ ही शहरों को स्मार्ट और स्वच्छ बनाया जा रहा है, जहां को बताते चले जल और सीवर कनेक्शन बढ़ाए गए हैं। उत्तर प्रदेश के नगर विकास को अब तेज किया जा रहा है, जहां आपको बताते चले साफ सफाई को मद्देनजर रखते हुए शहरों को और स्मार्ट और स्वच्छ बनाने में लगातार प्रयास कर रही है सरकार। साथ ही इसे लेकर संबंधित अधिकारियों को निरंतर आदेश भी दिए जा रहे हैं। इस शहरों को स्मार्ट और स्वच्छ बनाए रखने में लगातार सरकार काम कर रही है। तो वहीं लखनऊ से खबर सामने आ रही है, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बिहार दौरा। मुजफ्फरपुर के बुढ़नी में आपको बताते चले करेंगे जनसभा। केशव छपरा विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में करेंगे जनसभा। तो वहीं आपको बताते चले बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा होनी है, जहां केशव छपरा विधानसभा में जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। साथ ही बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में ये जनसभा करेंगे। साथ ही आपको बताते चले लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ये बिहार दौरा, जहां मुजफ्फरपुर के बुढ़नी में आपको बताते चले ये दौरा करेंगे केशव। साथ ही छपरा में आपको बताते चले जनसभा को संबोधित भी करेंगे। मुजफ्फरनगर के बुढ़नी में करेंगे जनसभा। साथ ही बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में ये दौरा माना जा रहा है, जहां मुजफ्फरपुर के बुढ़नी में ये करेंगे जनसभा। विधानसभा के आपको बताते चले बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में करेंगे जनसभा। तो वहीं मुजफ्फरपुर के बुढ़नी में करेंगे जनसभा। साथ ही आपको बताते चले लखनऊ के डिप्टी सीएम हर दौरे पर, जहां बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में ये दौरा। साथ ही आपको बताते चले जनसभा को भी संबोधित करते नजर आएंगे। मुजफ्फरपुर के बुढ़नी में ये जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही लखनऊ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ये बिहार दौरा, जहां मुजफ्फरपुर के बुढ़नी में करेंगे जनसभा। केशव छपरा विधानसभा में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में करेंगे जनसभा को संबोधित। साथ ही आपको बताते चले लखनऊ के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का यह बिहार दौरा। तो वहीं सपा पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर ट्वीट कर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर लिखवा दे, ये है बीजेपी सरकार का निर्माण असुरक्षित, सफर खतरे में है जान। अखिलेश यादव ने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण को लेकर चिंता जताई है। वहीं विपक्ष का कहना है कि निर्माण कार्य असुरक्षित और यात्रियों की जान खतरे में पड़ सकती है। निर्माण स्थल पर सुरक्षा मानकों और आवश्यक सावधानियों की कमी के चलते जनता में नाराजगी और सवाल बढ़ रहे हैं। तो वहीं आपको बताते चले अखिलेश यादव ने ट्वीट कर साधा
बीजेपी पर निशाना, जहां अखिलेश ने एक्सप्रेसवे पर जताई चिंता। गोरखपुर लिंक निर्माण असुरक्षित बताया उन्होंने। साथ ही बीजेपी सरकार पर विपक्ष का यह हमला, जहां यात्रियों की जान को खतरा बताते हुए अखिलेश यादव ने एक्स पर ट्वीट कर लिखा। साथ ही उन्होंने सुरक्षा मानकों में इसे लापरवाही भी बताई। यात्रियों की जान को खतरा हो सकता है, जिसे उन्होंने ट्वीट कर भी बताया। तो वहीं आपको बताते चले, अखिलेश यादव ने किया ट्वीट। साथ ही आपको बता दें, सपा पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर ट्वीट कर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर लिखवा दे, यह है बीजेपी सरकार का निर्माण असुरक्षित, सफर खतरे में। तो वहीं आपको बताते चले, अखिलेश यादव ने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण को लेकर चिंता जताई है। वहीं विपक्ष का कहना है कि निर्माण कार्य असुरक्षित है और यात्रियों की जान खतरे में पड़ सकती है। निर्माण स्थल पर सुरक्षा मानकों और आवश्यक सावधानियों की कमी के चलते जनता में नाराजगी और सवाल बढ़ रहे हैं। तो भाई आपको बताते चले, अखिलेश ने एक्सप्रेसवे पर जताई चिंता, जहां गोरखपुर लिंक निर्माण असुरक्षित बताया। बीजेपी सरकार पर विपक्ष ने साधा निशाना। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का।